चलिए स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान की जलवायु। इससे पहले अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट किए हैं। अगर अपन ने उन्हें थोड़ा ढंग से पढ़ा है तो राजस्थान की जलवायु में अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे रिलेट करता हुआ ये टॉपिक है। अगर आप में से किसी ने क्लास नहीं ली है तो प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु। हर टॉपिक की तरह अपन पहले इसका बैकग्राउंड तैयार करेंगे, इसकी भूमिका बनाएंगे, फिर आगे चलेंगे अपन। ठीक है, तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, मान के चलना आपको, ये है अपनी पृथ्वी। और अपन एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, पृथ्वी के जो चारों ओर का है ये एरिया, जो मैं डॉट डॉट से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पूरा बेल्ट, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। या फिर चारों ओर का जो एरिया, इसे क्या बोल सकते हैं अपन? वायुमंडल बोल सकते हैं, वायुमंडल। ठीक है, यानी अपनी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो भी है वो क्या है? इसका वायुमंडल है। ये बात अपन भली भांति जानते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं जो अपना वायुमंडल है इसमें चेंज होते रहते हैं। कभी मौसम एकदम सुहाना हो जाता है तो कभी एकदम फुल गर्मी, प्रोग्राम चेंज होता ही रहता है। कभी बरसात आ रही है, ठीक है, ये सारी बातें अपनी होती है। कभी बहुत अच्छी आंधी आ रही है। तो इसमें क्या कुछ घटनाएं होती हैं। जो अपना वायुमंडल है इसमें होती हैं घटनाएं, ठीक है। अब ये घटनाएं जो हुई, ये दो टाइप की हुई। कुछ घटनाएं तो होती हैं कुछ समय के लिए, जिन्हें अपन बोल सकते हैं अल्पकालीन, ठीक है। और कुछ घटनाएं होती हैं जो ज्यादा टाइम तक चलती हैं, उन्हें बोल सकते हैं अपन दीर्घकालीन। दोबारा देखिए, अपनी पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर इसका वायुमंडल, वायुमंडल में होती हैं कुछ घटनाएं, और ये घटनाएं अपन ने दो भागों में बांटी, अल्पकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्प यानी कम, काल यानी टाइम, यानी जो कुछ समय के लिए होती हैं वो घटनाएं अल्पकालीन, और जो ज्यादा टाइम के लिए होती हैं वो बोली जाती है दीर्घकालीन। अल्पकालीन की अगर बात करें, जैसे मान लो शाम हुई, अपन बाहर आए तो अच्छे बादल हो रहे थे, बहुत अच्छा सुहाना मौसम था। अपन ने सोचा चलो वॉक करने चलते हैं। थोड़ी देर में बादल बादल सब गायब और एकदम अच्छी गर्मी। तो ये क्या हुई? एक अल्पकालीन घटनाएं हुई। तो इसे अपन बोल सकते हैं मौसम, मौसम, ठीक है। दीर्घकालीन घटनाएं जो लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है, इसमें अपन शामिल करते हैं जलवायु, ठीक है, इसमें अपन शामिल करते हैं जलवायु को। अब दीर्घकालीन की बात करें, अगर अपन जलवायु की बात कर रहे हैं तो लमसम 30 सालों तक का प्रोग्राम चेक किया जाता है कि पिछले 30 साल में इस जगह का क्या सिस्टम रहा, यहाँ पे कैसा मौसम रहा, उस बेस पे अपन उस जगह की जलवायु सेट करते हैं, ठीक है। अब अपन दोबारा देखते हैं इसी चीज को, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन में अपन ने बात की मौसम की। फॉर एग्जाम्पल, अपन पढ़ने बैठे तो अपन क्या, अपना मूड नहीं है पढ़ने का, तो अपन क्या बोलते हैं? यार अभी तो मौसम नहीं है पढ़ने का, क्या है? मौसम नहीं है। फिर एक बढ़िया सी एक नंबर चाय पीते हैं, फिर अपने को लगता है हाँ भैया मौसम बन चुका है, अब पढ़ लेना चाहिए। ये हुई अल्पकालीन घटना। दीर्घकालीन घटना वो हुई जो अपन जलवायु से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अपन बात करें अगर जलवायु की, ये अपना टॉपिक है, तो अपन लिखेंगे कैसे इस चीज को? स्टार लगा के लिखना है। जलवायु का निर्धारण, जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। मैंने आपको बताया भी जो दीर्घकालीन घटनाएं हैं उसमें अपन जलवायु को शामिल करते हैं। और जलवायु में क्या होता है? 30 वर्षों का प्रोग्राम चेक किया जाता है, 30 वर्षों की अपन उसकी दशाएं देखते हैं।
ठीक है, जो वायुमंडल में दशाएं थी। अब इस वर्ड आया दशाएं, इससे क्या मतलब है, यानी वायुमंडल में 30 सालों तक कैसा ताप था, ठीक है, कैसी आर्द्रता थी, कैसी वर्षा थी। तो दशाओं में क्या आता है, ताप, आर्द्रता, वर्षा और एक अपन दाब। तो ये चीजें अपन देखते हैं दशाओं में। यही तो होता है अपने एनवायरनमेंट में, ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता। ठीक है, इनके बेस पे अपन सेट करते हैं उस एरिया की जलवायु। जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं अर्थात ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर किया जाता है। दोबारा सुनना, जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाएं अर्थात ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक वर्ड होता है ऋतु, एक वर्ड है ऋतु। ये भी जलवायु से रिलेटेड है। तो एक बार जो सारी चीजें अपने वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक। ऋतु की अगर अपन बात करें तो किसी भी स्थान पर 3 से 4 महीनों की वातावरण दशाएं ऋतु कहलाती हैं। ऋतु कहलाती हैं। ऋतु से बात करें अपन, भी ऋतु क्या चीज है, कोई भी स्थान है वहां पे अपन 3-4 महीने तक की दशाएं देखेंगे। जो वहां का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसकी दशाएं देखेंगे और उस बेस पे अपन वहां की ऋतु डिसाइड करेंगे। दशाएं के बारे में अपन बात कर चुके हैं, ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं पवन की। पवन, तो पवन क्या चीज है, अपन ये बात अच्छी भली भांति जानते हैं। जो पवन है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अपन ने क्लास में डिस्कस किया था पीछे, जो अपना थार का मरुस्थल है उसमें मानसून गर्त बनता है। वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है और वहां पे लो प्रेशर बनता है। और अरब सागर की तरफ रहता है हाई प्रेशर, तो वहां से हवाएं अपनी तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है। तो अपन बोल सकते हैं जो पवन है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, रिपीट करते हैं अपन। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु और उसमें अपन देख रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर का जो प्रोग्राम है, डॉट डॉट लगा के लिखा है, इसे बोला जाता है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में होती हैं कुछ घटनाएं। इन घटनाओं को अपन ने डिवाइड किया अल्पकालीन घटनाएं और दीर्घकालीन घटनाएं। अल्पकालीन घटनाओं में अपन ने शामिल किया मौसम। दीर्घकालीन घटनाओं में अपन ने शामिल की जलवायु। जलवायु की अगर अपन बात करें तो जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं अर्थात ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर किया जाता है। फिर अपन ने एक वर्ड देखा ऋतु। ऋतु क्या होती है, कोई भी जगह, कोई भी स्थान है उसमें 3-4 महीने तक वातावरण में क्या चेंज आते हैं उसे बोला जाता है ऋतु। फिर अपन ने एक टर्म देखी पवन। पवन क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन और बात करें तो कुछ चीजें और देखते हैं। अपन जानते हैं जो अपनी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, जो अपनी पृथ्वी है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ठीक है, अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये झुकी होने के कारण इसमें कुछ गति होती है। ठीक है, उस गति को क्या बोलते हैं अपन, दैनिक गति। क्या बोलते हैं, दैनिक गति। और देखें और किस नाम से जानते हैं इसे अपन घूर्णन गति भी बोल सकते हैं और अपन इसे परिभ्रमण भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, अपनी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुके होने के कारण क्या होता है, इसमें गति होती है। उस गति को बोला जाता है दैनिक गति। उस गति को बोला जाता है घूर्णन गति। उस गति को बोला जाता है
परिभ्रमण। अब भाई ये प्रोग्राम इसमें हो रहा है, ये दैनिक गति हो रही है, घूर्णन गति हो रही है, परिभ्रमण हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, दिन रात बनना। ठीक है, अब जगह पे घूमेगी तो कभी तो सूर्य के सामने जाएगी और कभी दूर चली जाएगी। देखो जो वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा वहां पे दिन हो जाएगा, और जो उससे दूर रहेगा वहां पे रात हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात अगर अपन करें, दैनिक गति के कारण क्या होता है, जो पवने हैं, पवनों की दिशा में चेंज आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, पृथ्वी घूम रही है अपनी जगह पे, उसे बोलते हैं अपन दैनिक गति। और ये घूम किस लिए रही है, 23.5 का चक्कर है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण। इससे हुआ क्या, पृथ्वी पे दिन रात बनते हैं, पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। जो ये पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, ये कैरियोलस बल के कारण होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें दैनिक गति के कारण, जो अपने सागर हैं, सागर में क्या चलती हैं, धाराएं, सागरीय धाराओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, जो सागर की धाराएं थी उनमें भी परिवर्तन आता है, उनकी दिशा में, दिशा चेंज हो जाती है उनकी भी। और अगर अपन बात करें, अब धाराओं की दिशा वगैरह चेंज होगी, और अगर अपन समुद्र के बारे में बात करें तो वहां पे ज्वार और भाटा आता है, तो ज्वार भाटा में भी परिवर्तन आएगा। तो ये सारी बातें होती हैं अक्ष पर झुके होने के कारण। रिपीट करते हैं अपन, अपनी जो पृथ्वी है अक्ष पे झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये झुके होने के कारण इसमें क्या होता है, दैनिक गति होती है, घूर्णन होता है, परिभ्रमण होता है। इस परिभ्रमण, दैनिक गति, घूर्णन से क्या होता है, दिन रात बनते हैं, पवनों की दिशा में परिवर्तन आता है, सागर की जो धाराएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन आता है, और ज्वार भाटा इसमें भी परिवर्तन आता है। और आगे अगर बात करें तो एक बात अपन जानते हैं, जो अपनी पृथ्वी है वो अपने कक्ष पर भी झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी कक्ष पे भी झुकी हुई है, तो कक्ष पे कितना झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। ठीक है, अपनी पृथ्वी है वो झुकी हुई है, अपने कक्ष पर भी कितना झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। अगर अपन इसकी बात करें तो इससे क्या होता है, कक्ष पर झुकी होने के कारण इसकी वार्षिक गति, ठीक है, इसमें वार्षिक गति होती है। सेकंड अगर अपन बात करें तो ये परिक्रमण करती है, क्या करती है, परिक्रमण। और परिक्रमण किसका करती है, सूर्य भगवान का। अब ये वार्षिक गति होती है, इसमें परिक्रमण होता है, तो इससे क्या होगा, पहली बात, इससे जब ये घूमेगी तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो होगा ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए भी पृथ्वी के ऊपर ऋतु परिवर्तन है जो किस वजह से होता है, तो होगा कक्ष पर झुके होने के कारण, या फिर वार्षिक गति के कारण, या फिर परिक्रमण के कारण। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन से मेरा मतलब, अब गर्मी है फिर सर्दी आ जाएगी। अब देखो, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं दिन व रात का बड़े छोटे होना। ठीक है, ये भी किसके कारण होता है, पृथ्वी के अपने कक्ष पर झुके होने के कारण। आगे अपन बात करें तो जो अपने ध्रुव हैं, ठीक है, ध्रुवों पर 6 महीने की रात व 6 महीने का दिन, इसी के कारण होता है ना, इसके अपने कक्ष पर झुके होने के कारण। दोबारा देखो, अपन ने देखा भी अपनी जो पृथ्वी है अक्ष पे झुकी हुई है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इससे क्या होता है, इसमें दैनिक गति होती है, घूर्णन होता है और परिभ्रमण होता है। इन सब के कारण दिन रात बनते हैं, पवनों की दिशा में परिवर्तन आता है, सागर की धाराओं में परिवर्तन आता है, ज्वार भाटा में परिवर्तन आता है। और अपनी पृथ्वी कक्ष पे भी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। इससे क्या होता है, वार्षिक गति होती है और परिक्रमण करती है। इससे ऋतु बदलती है, दिन रात बड़े छोटे होते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन इसी कारण होता है। अब अपन ने ये सारी बातें डिस्कस क्यों की, ये सारी बातें जलवायु से रिलेटेड ही हैं। अब देखो, जब ऋतु बदलती है, सर्दियों में अलग मौसम रहता है
और गर्मियों में अलग रहता है, यानी अलग अलग टाइप की जलवायु रहती है हर जगह। तो ये सारी बातें अपने जलवायु से रिलेटेड थी, थोड़ा बेसिक डिटेल थी इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं अपने राजस्थान की। ठीक है, तो फ्रेश पेज ले लेते हैं एक। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना राजस्थान, और उसमें भी अपने राजस्थान की जलवायु। ठीक है, राजस्थान की जलवायु, जो अपना राजस्थान है इसकी जलवायु की सबसे पहले अपन बात करते हैं विशेषताओं की। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषता, ठीक है, राजस्थान की जलवायु की विशेषता, पहली विशेषता वर्षा की अनिश्चितता। ठीक है, पहली अपनी विशेषता है वर्षा की अनिश्चितता। अगर अपन आगे चले, सेकंड बात करें, बी नंबर, सेकंड बात अपन करने जा रहे हैं, तो सेकंड बात अपन करेंगे वर्षा की अनियमितता। थर्ड बात अपन करें तो अपन बात करेंगे खंड वर्षा। ठीक है, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं कर रहे हैं, इसमें अपन ने विशेषताएं में देखी वर्षा की अनिश्चितता, यानी भी कोई निश्चित नहीं है भी वर्षा कितनी होगी, होने को ठीक हो जाए और होने को बिल्कुल भी ना हो। सेकंड बात अपन ने देखी वर्षा की अनियमितता। अनियमित, एक होता है नियमित यानी रेगुलर, भी हाँ भी जुलाई में बरसात आएगी तो मतलब आएगी, लेकिन राजस्थान का क्या सीन है, अब आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई नियमित नहीं है, भी आएगी ही आएगी। पहले में था आएगी तो कितनी आएगी, सेकंड में है पता नहीं भाई आएगी या नहीं आएगी। थर्ड बात खंड वर्षा। खंड वर्षा में क्या होता है, अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अच्छी बरसात हो रही है और अपने यहाँ सूखे ही बैठे हैं, तो ये चीजें होती है खंड वर्षा। अपन ने देखा भी है भी अपने से थोड़ी दूर तो अच्छी बढ़िया बरसात है, लेकिन अपने पास तो आंधी है सिर्फ, ऐसी बातें, ये होती है खंड वर्षा। ये हुई राजस्थान की जलवायु की विशेषता। आगे अगर अपन बात करें, आगे अपन इसमें देखते हैं अपनी जो राजस्थान की जलवायु है उसे प्रभावित करने वाले कारक। इसी में लिख रहा हूं मैं यहीं पे, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसे अपने कोड से लिखते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स, ये लिखा है मैंने इसका कोड, लैंड फॉर्म्स। अब इसे अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन एल की बात करें, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं एल की, तो इसे बोलते हैं अपन लैटिट्यूड। एल से हो जाएगा अपना लैटिट्यूड, एक बार ये सभी लिख लेते हैं। ए से हो जाएगा अपना एल्टीट्यूड, ठीक है। एन से हो जाएगा अपना नियरेस्ट ऑफ सी, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें डी की, तो डी से हो जाएगा अपना डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें एफ की, तो एफ से हो जाएगा अपना फॉरेस्ट, ठीक है। आगे अगर अपन चले ओ पे, तो ओ से हो जाएगा समुद्री धाराएं, ओशन करंट, ठीक है। और आगे अपन बात करें आर से, तो आर से हो जाएगी बरसात यानी रेन, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आगे है अपना एम, एम से हो जाएगा अपना माउंटेन यानी अरावली, ठीक है। आगे अपन बात करें एस की, तो एस से हो जाएगी मिट्टी यानी सॉइल। तो ये हुआ लैंडफॉर्म। अब देखो दो बातें हैं, एक तो है विशेषता। अब देखो पीछे अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम करवाया था ग्राम सेवक का, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं में एक विशेषता मान लो उन्होंने ये दे दी वर्षा की अनिश्चितता, बाकी ये दे दिया फॉरेस्ट दे दिया, नियरेस्ट ऑफ सी दे दिया, डायरेक्शन ऑफ विंड दे दी।
अपने से पूछ रहा है विशेषता, तो अपना आंसर क्या होगा, वर्षा की अनिश्चितता। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक होती हैं विशेषताएं और एक होती हैं प्रभावित करने वाले कारक। यानी विशेषता तो वो है कैसी, और प्रभावित करने वाले चीजें भी उसे वैसा कौन बना रहा है। विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो इसमें है वर्षा की अनिश्चितता, यानी अपने को नहीं पता अभी बरसात कितनी को होगी। वर्षा की अनियमितता, यानी अपने को बिल्कुल नहीं पता अभी वो कब आएगी, होने को बरसात अप्रैल में भी आ जाए और होने को पूरे साल ही नहीं आए। थर्ड बात अपनी खंड वर्षा, अपने बरसात आ जाए दूसरे के नहीं आए। हो सकता है अपने से 1 किलोमीटर दूर अच्छी बरसात हो और अपन एकदम सूखे पड़े हैं। ये तो बातें हैं विशेषताओं की। अब अपन बात करते हैं इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारकों को अपन ने लिखा है लैंड फॉर्म से। सबसे पहले अपन ने लिखा एल, और एल मतलब लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी अक्षांश। लैटिट्यूड को क्या बोल सकते हैं अपन, अक्षांश। अपन ने एक दिन डिस्कस किया था अभी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। ये मान के चलना अपनी पृथ्वी है, जो पूर्व को पश्चिम से मिलाए या पश्चिम को पूर्व से मिलाए उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अब देखो एक पृथ्वी बना लेते हैं, और ये है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, या इसे बोलते हैं इक्वेटर, या फिर बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश पे क्या होता है, यहां से अपने सूर्य भगवान निकलते हैं और ऐसे चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पे खूब अच्छी गर्मी रहती है। यहाँ पे अच्छी गर्मी रहती है तो यहाँ पे क्या प्रेशर लो हो जाता है, तो दूसरी तरफ से हवाएं इस तरफ आती हैं। ठीक है, ऐसे आएंगी हवाएं, तो यहाँ पे क्या होती है, इस भूमध्य रेखा पे खूब अच्छी बरसात होती है। अगर अपन अपने भारत की बात करें तो अपना भारत काफी ऊपर है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा अपने भारत के बीच से निकलती है,